हेलो, आज हम जानेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। मादा में जनन कैसे होता है, मादा में बच्चे का निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में जानेंगे। आप जो ये चित्र दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये चित्र जो है ये मादा के जनन अंग है। इसी आकार का जो होता है मादा में जनन अंग होते हैं, जो एक हम तो ऐसे कट दिखाए हैं, इसके ऊपर ऐसे एकदम से कवर होता है, एकदम गोलाकार होता है, ये पूरे एकदम से चारों ओर से गोल होता है। तो इसी का सेम इसी का आकार के जैसा होता है मादा जनन तंत्र। अब इस अंग में सबसे उत्तम अंग जो होता है वह होता है ये अंडाशय। ये मादा में एक जोड़ी होती है, ये मादा में एक जोड़ी होती है दोनों साइड, यानी ये बीच वाला जो भाग है इसको हम गर्भाशय बोलते हैं, यानी यूट्रस बोलते हैं। इसके दोनों साइड जो होते हैं ये अंडाशय होते हैं, जो एक झिल्ली नुमा संरचना, जैसे अंगुली नुमा संरचना जो दिख रहा है इससे ये जुड़ा हुआ रहता है एक भाग, और दूसरे भाग इस स्नायु रज्जु होती है, इससे गर्भाशय से जुड़ा हुआ रहता है। और इसी में जो होता है अंडाशय में ही क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय को अंग्रेजी में हम ओवरी बोलते हैं और अंडाणु को ओवम बोलते हैं। ये ओवम बनते हैं। जब ये ओवम बन के तैयार हो जाता है, अंडाणु अंडाशय में बन के तैयार हो जाता है, तो ये अंडाणु अंडाशय से बाहर आते हैं और ये झिल्ली इसको अवशोषण कर लेता है इस भाग में। अब यहाँ से ये अंडाणु ऊपर की ओर जाता है, ऐसे इसमें ये अंडवाहिनी नलिका होती है। इस अंडवाहिनी नलिका में एक बाल के जैसा रोम होता है। अब ये रोम ये अंडाणु को ऊपर ले जाने में मदद करता है। अब यहाँ सबसे अंतिम वाला भाग जिसको स्थामस भाग जानते हैं, इसका नाम होता है स्थामस भाग, इस भाग में आ जाते हैं। अगर इस भाग में अब आ गया तो अब ये अंडाणु वेट करता है शुक्राणु का। अगर शुक्राणु इसको मिल गया, अगर शुक्राणु इसको मिल गया तो ये क्या कर लेता है, ये निषेचित हो जाता है और निषेचित होकर के विभाजन करना शुरू कर देता है। अगर यहाँ अंडाणु नहीं शुक्राणु नहीं मिलते हैं तो ये क्या होते हैं, कुछ दिनों तक में ये नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होने के बाद यह यूट्रस में आ जाते हैं। यूट्रस में जब आता है तो यूट्रस में देखिए ये तीन भित्ति होती है, बाह्य, मध्य और अंतर। इसमें सबसे अंदर वाली जो भित्ति होती है इसमें रक्त अधिक मात्रा में होता है और इसके टूटने से क्या होता है, रक्त का स्राव होता है। पहली बार कोई लड़की को जो मासिक चक्र होता है, पहली बार किसी लड़की को जब मासिक चक्र होता है तो ये अंडाणु बन के जब आ जाता है, जब निषेचित नहीं होता तो यही अंडाणु आ जाता है यूट्रस में। अब यूट्रस जो क्या करता है, जब इस गंदगी भर जाता है तो ये परत टूट जाते हैं, यानी परत में से क्या होता है, रक्त का स्रावन होने लगता है। जब रक्त का स्रावन होता है तो ये रक्त के साथ साथ ये क्या होता है, अंडाणु भी बाहर आ जाता है। इसी के क्रिया को हम लड़कियों में मासिक चक्र, रजोधर्म, रजोवृत्ति कहते हैं या रजोदर्शन कहते हैं या शॉर्टकट में एमसी कहते हैं। अगर एमसी हो जाती है तो ये क्या होता है, अंडाणु बाहर आ जाते हैं। अब अंडाणु बाहर आ गया, अब क्या होता है, 1-2-3 दिन तक रक्त का स्राव होता है। लड़कियों में कम से कम 2 से 3 दिन तक रक्त का स्राव होता है और वह रक्त का स्राव धीरे धीरे ये क्या होता है, बंद हो जाता है। यानी तीसरे दिन के बाद ये बंद होना शुरू हो जाता है, अपने आप रक्त का स्राव होना बंद हो जाएगा। ये चक्र हर एक माह चलता है, प्रत्येक माह ऐसा चक्र चलता है लड़कियों में। लड़कियों में ये प्रत्येक माह चक्र चलता है और इसके दौरान बार बार अंडाणु का निर्माण होता है। लड़कियों बार बार बनते हैं, बार बार इस प्रकार से प्रत्येक माह एक समय निश्चित होती है। उस समय रक्त का स्राव होगा, 2 से 3 दिन तक रक्त चलेगा, उसके बाद रक्त बंद हो जाएगा। अगर रक्त स्राव के दौरान संभोग किया जाए तो बच्चे का निर्माण नहीं होगा। अगर रक्त स्राव जिस समय हो रहा उसी समय अगर संभोग किया जाए, यानी निषेचन किया जाए, लड़कों के द्वारा संभोग किया जाए लड़के में, तो उस समय संतान नहीं होंगे, संतान नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस समय अंडाणु है ही नहीं है, तो निषेचन कैसे होगा। इसलिए उस दिन से कितनों संभोग कर लिया जाए तो संतान नहीं होंगे, ये लाजमी है, फिक्स है, नहीं होंगे। अगर इस दिन के बाद किसी दिन या 10 दिन, 4, 5, 6, 7, 8, 10वां दिन तक किया जाए इसके बीच में, तो 50% चांस होता है कि क्या हो जाएगा, संतानोत्पन्न हो सकते हैं, परंतु यह गारंटी नहीं है 100% हो जाएगी। परंतु 14वें दिन अगर संभोग किया जाए, रक्त स्राव जिस समय शुरू हुआ था उसके 14वें दिन तक गिनती किया जाए कि 1 से लेकर के 14वां दिन, इस दिन अगर संभोग किया जाए तो उस दिन फिक्स है, 100% है। अगर लड़का लड़की सही है
यानी पुरुष और महिला सही है तो संतान वहाँ निश्चित होंगे। उस दिन अगर संभोग किया जाए संतान निश्चित होंगे। आप मान लीजिए कि ये समझ लें कि रक्त शराब में ऐसा इतने दिनों पर ऐसा होता है तब संतान होंगे। अगर नहीं इसके एवज में अगर संतान कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, इसके बारे में जानेंगे। किस प्रकार से निर्माण होता है उसके बारे में। अगर मान लो कि ये अंडाणु यहाँ आया और अंडाणु बन के यहाँ आ गया, मासिक चक्र भी रक्तस्राव भी रुका हुआ है, अगर उस समय लड़का के द्वारा अगर संभोग किया जाए तो लड़के के पेनिस के माध्यम से, इसको सीसन बोलते हैं, सीसन के माध्यम से अगर वीर्य को यहाँ ग्रीवा भाग में किया जाता है तो यहाँ से क्या होता है, ये वीर्य जिसमें शुक्राणु होती है वह वीर्य ऊपर की ओर जाता है, शुक्राणु ऊपर की ओर जाता है। ऊपर की ओर जाने के बाद इससे क्या होता है, अंडाणु से निषेचन कर लेता है। शुक्राणु का सिर्फ गुणसूत्र इससे निषेचन कर लेता है। निषेचन करने के बाद अब ये अंडाणु कुछ घंटों के बाद यानी 24 घंटों के बाद माना जाता है, 24 घंटों के बाद ये क्या होता है, विभाजन करना शुरू करेगा। अब ये 1 से 2 बन जाएगा, 1 से 2 बनेगा, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 6, इसी प्रकार से कई सारे जब संख्या बन जाते हैं तो ये आकर के इस भित्ति से चिपक जाते हैं। अब इसमें कुछ कोशिका होती है यहाँ सट जाते हैं नीचे, और कुछ कोशिका जो होती है वो अपड़ा का निर्माण करता है। इस प्रकार से अपड़ा ये इससे भित्ति में जुट जाता है, ऐसे ये भित्ति से जुट जाता है। इसमें जो कोशिका होती है बहुत सारे कोशिका नीचे में बैठ जाते हैं, इस प्रकार से ये सारे जुट जाते हैं। अब यहाँ से जब जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे कोशिका जमा होते हैं। अब यहाँ से अंडाशय से पित्त आता है, यानी पित्तरस आते हैं इसमें। तो अब क्या होता है, जैसे पित्तरस यहाँ आते हैं तो इसको पोषण मिलना शुरू हो जाता है। जब पोषण मिलते दिए कोशिका विभाजन करके कई सारे अपरा में इस प्रकार से परत बना देते हैं। कुल मिलाकर के इस प्रकार से अपरा में 3 परत बना लेते हैं, ऐसे इसमें 3 परत बन जाते हैं और ये जो होता है इस प्रकार से जुट जाते हैं। अब इसके अंदर ये अपरा जो होता है सबसे अंदर वाला अपरा का जो परत होता है वह निर्माण करता है बच्चे का हृदय। सबसे पहला मनुष्य में हृदय का निर्माण होता है, और उसके बाद अन्य अंगों का निर्माण होता है। जैसे मान लो सारा चीज़ यहाँ निर्माण हो गया, जैसे मान लो ये बच्चे यहाँ निर्माण हो गए। इस प्रकार से ये बच्चे जो होते हैं शुरुआत में ऐसा इसका संरचना देखने को मिलता है, और इसका नाभिक इस अपरा से जुड़ा हुआ रहता है। इस प्रकार से क्या होता है, जब ऐसे क्या होता है वृद्धि होता है बच्चे को पोषण इसी नाभिक से मिलना शुरू होता है, और बच्चे धीरे धीरे विकास करना शुरू हो जाता है। बच्चे जो होता है पहला माह जो होता है, पहला माह से लेकर के तीसरे माह तक, यानी 1 माह से लेकर तीसरे माह तक बच्चे पूर्ण रूपेण विकास कर जाता है। और कहता है ना गाँव घर में कि 3 माह बच्चा में जीव आ जाता है। अरे जीव तो बच्चे में शुरुआत से ही है, परंतु 3 माह के बच्चे परिपक्व हो जाते हैं। इसीलिए गाँव घर में कहता है कि 12 सप्ताह से अगर कोई बच्चे को खराब कराता है तो 12 सप्ताह से पहले करवाना चाहिए, बाद में नहीं करवाना चाहिए। कारण बाद में सब कुछ बन जाता है तो जीव हत्या भी हो जाती है। उसके बाद ये ज़्यादा मजबूत हो जाता है, माँ पे ज़्यादा परेशानी होती है, जिससे माँ भी मर सकते हैं, बच्चा तो मरवे करेंगे। इसीलिए 3 सप्ताह तक में सारा निर्माण हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे इसका मासिक बढ़ता जाता है, माह बढ़ता जाता है, और बच्चे का वृद्धि हो जाती है। और 9 माह के पूरा होने पर 9 माह में 7 दिन पहले या 7 दिन बाद बच्चे की क्या होती है, डिलीवरी हो जाती है। डिलीवरी में कई सारे हार्मोन उत्तरदायी होते हैं जो दर्द को कम करने में, संकुचन पैदा करने में प्रकट है, और धीरे धीरे अपराध धीरे धीरे नीचे आ जाता है। और ये क्या होता है, मादा में इस प्रकार से बच्चे का निर्माण होता है, और अंत समय में बच्चे का डिलीवरी हो जाता है। इस प्रकार से हम जाने आज मादा में जनन या मानव में बच्चे का निर्माण कैसे होता है।